नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से जनरल अवेयरनेस के एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे 4G और 5G में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। जैसे कि आप सबने जाना है कि अभी हाल ही में जो है 5G लॉन्च किया गया है, तो 5G की स्पीड वगैरह क्या है, ये किस पर बेस्ड है और 4G से ये किस प्रकार से डिफरेंट है, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए, 4G का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन। जनरेशन क्या है, आप लोग लैपटॉप वगैरह जब लेते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें जो प्रोसेसर आता है, जैसे i3 है, i4, i5, 7 जो भी है, उसमें लिखा रहता है 10th जनरेशन, 11th जनरेशन। तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करके उस चीज को और इंप्रूव किया जाता है ना। जैसे एंड्रॉइड में अपग्रेड आता रहता है 10, 11, 12, वैसे ही मोबाइल टेलीकॉम जो है, उनके जो नेटवर्क हैं उसमें भी जनरेशन का डिफरेंस आता है और उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करके एक नए जनरेशन को लॉन्च किया जाता है। आप लोगों को पहले पता होगा 2G चलता था, तो आप लोग मोबाइल को लेके जो है एक मूवी डाउनलोड करनी होती थी तो पूरा दिन छत पे लेके रहते थे। एक 5 MB का गाना भी डाउनलोड नहीं होता था एक एक घंटे में। फिर उसको टेक ओवर किया जो है 3G ने। 3G की स्पीड ठीक ठाक थी, उसमें गाने वगैरह अच्छे से डाउनलोड हो जाते थे। तो मल्टीमीडिया फोन में 3G का एक्सेस हमने बहुत अच्छे से किया, हमने काफी ज्यादा यूज किया और इंटरनेट का यूज हमने एक्चुअल से 3G से ही स्टार्ट किया जो हम करना चाहते थे। बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप यूज करना बहुत आसान हो गया। उसके बाद उसके बाद 4G जब आया तो आपको पता होगा जियो ने जब लॉन्च किया था फ्री का सिम 4G के साथ, तो बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आया। इससे पहले रिचार्ज बहुत महंगे थे, रिचार्ज सस्ता हुआ और कॉलिंग की जो रेट्स है वो भी बहुत ही ज्यादा कम हो गए। नहीं तो मुझे याद है 1-1 GB डेटा के लिए मैं एयरटेल में 239 300 रुपए जो है फीस देना पड़ता था 1 GB डेटा के लिए, और वो भी बहुत जल्दी फिनिश हो जाता था। तो जैसे यूज करते थे नेट को ऑफ कर देते थे कि कहीं बैकग्राउंड में कुछ डाउनलोड ना होने लगे। तो 4G ने उसको जो है अपग्रेड किया 3G को और हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिला डेटा में और वॉइस कॉल में, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है इंप्रूव हुई। 4G नेटवर्क की जो स्पीड थी, अपलोड रेट, देखिए कोई चीज आप अपलोड कर रहे हैं, सपोज करिए आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो जो 4G आपको मैक्सिमम स्पीड दे सकता है वो 500 Mbps मतलब 500 MB पर सेकंड की स्पीड दे सकता है मैक्सिमम। अब आप कहेंगे आपके मोबाइल में तो 2 MB पर सेकंड चलता है, तो डेटा का प्लान ही वैसा है ना। अभी जियो फाइबर वगैरह थे, उनकी स्पीड देखिए बहुत फास्ट थी। क्या था, 5G तो था नहीं, 4G ही था। तो आपका प्लान कैसा है, नेटवर्क कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम स्पीड अपलोड करने की 500 Mbps जो है। डाउनलोड करने की जो स्पीड है कि आपने कोई मूवी डाउनलोड करनी है, आपने लगा दिया, मैक्सिमम स्पीड दे सकते हैं 1 GB पर सेकंड का। ठीक है, वहीं पे अगर मैं 5G में आता हूं, इसको बोलते हैं 5th जनरेशन। इसकी जो अपलोड रेट है वो है 1.25 GB पर सेकंड। हालांकि अभी ये इनिशियली मुझे बताया गया है, बट मे बी ये डेटा और इंक्रीज हो सकता है। डाउनलोड की जो रेट है वो 2.5 GB पर सेकंड है। बताइए, कोई मूवी अगर है, आपने उसके डाउनलोड लिंक पे क्लिक किया, वो तुरंत डाउनलोड हो जाएगी। 1-1.5 GB की तो मूवी यूं हो जाएगी डाउनलोड। अब आते हैं लेटेंसी पे। लेटेंसी 5 मिली सेकेंड इसमें दिया हुआ है और यहां पे जो है 1 मिली सेकेंड दिया हुआ है। करीब करीब 50 गुना ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। अब आप कहेंगे लेटेंसी होता क्या है? लेटेंसी मतलब होता है रुकावट। कोई चीज, सपोज करिए कॉल ही आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता था ना कनेक्ट होने के लिए, तो वो 50 मिली सेकेंड होता था। अभी 1 मिली सेकेंड है, 50 गुना वो चीज तेज हो गई है। नेट के मामले में भी ले लें, आप जैसी कुछ सर्च करेंगे तो विदाउट एनी जो है इंक्रिप्टेड, विदाउट एनी रुकावट जो है, तुरंत वो चीज सर्च हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लेटेंसी। अब बात करते हैं 4G ऑफर्स क्या करता था, बेस्ड किस पे था? ये था CDMA टेक्नोलॉजी, है ना, जिसको बोलते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये कोड डिवीजन के मल्टीपल एक्सेस पे था। पहले जब आप 2G फोन यूज करते थे, आपके पास, आपको पता होगा, कोई एक एप्लीकेशन ऑन कर लेते थे तो उसमें से निकल के दूसरे एप्लीकेशन को यूज करना पड़ता था। 3G जब आया तो ये चीज थोड़ी सी इंप्रूव हुई और 4G में तो एकदम बेहतर ही हो गया, क्योंकि मल्टीपल टाइम पे आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। बात करते करते व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, फेसबुक भी चला सकते हैं, मल्टीपल चीजें एक साथ आप चला सकते हैं। इंटरनेट की स्पीड पे भी बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ता था कि कुछ भी नहीं चलेगा। तो ये मल्टीपल एक्सेस के लिए बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं 5G की। 5G ऑफर्स करता है OFDM एंड BDMA टेक्नोलॉजी।
ओएफडीएम को बोलते हैं ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ऑर्थोगोनल मतलब ऑर्थोगोनल, आठों दसों सारी दिशाओं से जो है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब जो उसकी वेव होती है, डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये सारी तरफ की फ्रीक्वेंसीज को मैच करेगा। इसीलिए कई लोग बोल रहे थे कि 5G जो है हेल्थ के लिए हार्मफुल है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ही फास्ट होगी, बहुत फास्ट, है ना। बीडीएमए को बोलते हैं बीम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसके थ्रू, बीम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के थ्रू मल्टीपल यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको बनाया गया है बहुत ही अच्छे वायरलेस सिस्टम, रिमोट सिस्टम के लिए, जो कि बहुत ही कारगर साबित होगा इन फ्यूचर। काफी देशों में ये सारे यूज हो रहे हैं। आज भारत में लॉन्च हुआ है, इसका बेनिफिट हमें मिलेगा रोबोटिक टेक्नोलॉजी वगैरह में। बीम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मतलब बीम डिवीजन, समझ रहे, बीम कितनी तेजी से जाता है, जबरदस्त फ्रीक्वेंसी होगी इस नेटवर्क की। अब बात करते हैं यूजेस की। इसके यूज बनाए गए थे हाई स्पीड एप्लीकेशंस के लिए। एप्लीकेशंस की जो हाई स्पीड है, यानी मतलब मल्टीपल आप एक्सेस कर सकते हैं, तो हाई स्पीड एप्लीकेशंस मोबाइल टीवी के लिए बनाया गया था एंड वियरेबल डिवाइसेस के लिए। आपको पता है जैसे स्मार्टफोन होता है, एयरपॉड्स होते हैं, है ना, एयरडॉप्स हैं, एयरबड्स हैं, इनको जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं 4G नेटवर्क के थ्रू, है ना। काफी अच्छा नेटवर्क है। तो ये वियरेबल डिवाइसेस हो गए। एलेक्सा वगैरह से भी अब कनेक्टेड होने लगी थी सारी चीजें 4G की भी। मोबाइल टीवी से जो है 4G चल रहा था, है ना। और एप्लीकेशन, हाई स्पीड एप्लीकेशन, जैसे आप पबजी वगैरह खेलते थे या कोई ऑनलाइन गेम खेलते थे, तो 3G में बहुत मुश्किल था। वो 4G में आप मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह खेल सकते थे, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा 5G में आपको मिलेगा। 5G का यूजेस होगा हाई रेजोल्यूशन वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए। अभी कोई भी हाई रेजोल्यूशन जो 1080 का जो आता है बिटरेट का वीडियो, उसको आप ये चुटकियों में ऐसे क्लिक करते ही एकदम क्लियर चलने लगेगा। आपको वो जो बफरिंग होती थी ना, वो नहीं देखने को मिलेगा। और हाई रेजोल्यूशन की वीडियोस आप डाउनलोड और स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल ऑफ व्हीकल। रिमोट कंट्रोल ऑफ व्हीकल मतलब रोबोटिक गाड़ियां बनने का फ्यूचर आने वाला है। 5G से संभव होगा कि हम रोबोटिक गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ी होती है ना, जिसमें ड्राइवर नहीं होता है, रोबोटिक सिस्टम होता है, वो सिस्टम यहां से स्टार्ट होगा 5G आने के बाद। रोबोट्स एंड मेडिकल प्रोसीजर्स। रोबोट्स हॉस्पिटल्स में एंड मेडिकल में जो प्रोसीजर होते हैं, सब कुछ रोबोटिक सिस्टम हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। ये इसके मेजर यूजेस है। एडवांटेज क्या था 4G का? हाई स्पीड, हैंड्स ऑफ एंड ग्लोबल मोबिलिटी का। 5G में क्या होगा? एडवांटेज ऑफ एक्सट्रीमली हाई स्पीड एंड लो लेटेंसी। जैसा मैंने बताया 1 मिलीसेकंड का लेटेंसी है। 4G प्रोवाइड करता था ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क सर्विसेज। 4G से हम ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क सर्विसेज, कहीं ना कहीं ये मोबाइल डेटा को ज्यादा प्रेजेंट करता है, जबकि 5G जो है यूज करता है जो है रिमोट एंड कंट्रोल व्हीकल, रोबोटिक एंड मेडिकल प्रोसीजर्स में यूज आएगा, और हाई रेजोल्यूशन वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज आएगा। इसका मैक्सिमम फोकस था मोबाइल सेलुलर डेटा पर, और ये इसी पर बेस्ड था। इसकी जो बैंडविड्थ थी वो 100 Mbps से भी ज्यादा थी। 5G में आते हैं तो ये बिल्ड किया गया है जिसका नाम है मिलीमीटर वेव। इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो ये बिल्ड किया गया है, मिलीमीटर वेव्स बोलते हैं इसको। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अपवर्ड्स 20 गीगाहर्ट्ज टू 96 गीगाहर्ट्ज तक। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही ज्यादा है, वो करीब 20 गीगाहर्ट्ज से 96 गीगाहर्ट्ज तक होने वाली है। और अब तो लॉन्च हो गया है, जिसके पास 5G फोन होगा, कुछ शहरों में लॉन्च हुआ है। मैं तो दिल्ली के पास हूं, तो दिल्ली में लॉन्च हुआ है। मैं डेफिनेटली इसको यूज करूंगा। दोस्तों, ये था मेजर डिफरेंस 4G और 5G के बीच में। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज हो वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।